दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप सोचेंगे कि ये असंभव है। ये कहानी उस महान व्यक्ति की है जिसे देखकर खुद यमराज भी डर जाते थे। हाँ, मृत्यु के देवता जो हर जीव के जीवन और मृत्यु के मालिक हैं, वे भी इस व्यक्ति के सामने अपनी शक्ति के आगे झुक गए। कहानी शुरू होती है प्राचीन समय में, जब धरती पर धर्म और अधर्म की लड़ाई आम थी। उस समय दुनिया में कई वीर और साधक थे, लेकिन उनमें से एक ऐसा था जिसकी भक्ति और शक्ति ने सभी देवताओं और असुरों को हिलाकर रख दिया। उस व्यक्ति का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ, जहां लोग साधारण जीवन जीते थे। उसके माता पिता अत्यंत धार्मिक और सत्कर्मी थे। बचपन से ही वो अपने माता पिता के साथ हर पूजा, यज्ञ और धर्म कर्म में भाग लेने लगा। लेकिन उसकी विशेषता ये थी कि वो केवल पूजा ही नहीं करता था, बल्कि हर काम में ईश्वर को याद करता और उसका हर कर्म ईश्वर के नाम पर करता। उसका बचपन भी असाधारण था। लोग कहते हैं कि उसने 5 साल की उम्र में ही ध्यान साधना शुरू कर दी थी। एक बार गांव में भयंकर तूफान आया और सभी लोग डर के मारे भागने लगे, लेकिन वो बच्चा वहां खड़ा रहा, हाथ जोड़कर भगवान का ध्यान करता रहा। और अचानक तूफान की गति धीमी पड़ गई। लोग हैरान थे और कहते रहे, ये तो साधारण बच्चा नहीं है। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसकी प्रसिद्धि गांव के बाहर फैल गई। लोग दूर दूर से उसकी भक्ति और ज्ञान को देखने आने लगे। उसने छोटी उम्र में ही अद्भुत ज्ञान हासिल कर लिया था। उसकी आंखों में भक्ति की चमक और हृदय में साहस ऐसा था कि कोई भी उसके सामने छोटा नजर आता। एक दिन उसने अपने गांव के बच्चों को एक अनोखी शिक्षा दी। उसने कहा, सिर्फ भगवान को याद करना ही पर्याप्त नहीं है। यदि आप अपने कर्म और विचारों में सत्य और धर्म को अपनाएं, तो कोई भी शक्ति आपको हरा नहीं सकती। इस शिक्षा ने पूरे गांव को प्रभावित किया। धीरे धीरे उसकी कहानियां देवताओं तक पहुंचने लगी। यमराज ने जब इसकी जानकारी सुनी तो उन्होंने कहा, चलो देखते हैं ये कौन है जो मृत्यु के देवता को भी चुनौती दे सकता है। लेकिन यमराज को ये नहीं पता था कि इस साधक की भक्ति और साहस की ताकत इतनी प्रबल है कि मृत्यु भी उसके सामने कमजोर पड़ सकती है। ये कहानी सिर्फ एक साधक की नहीं, बल्कि भक्ति, साहस और धर्म की शक्ति की है। अब चलिए हम इस रहस्यमयी व्यक्ति की दुनिया में कदम रखते हैं, जिसे देखकर यमराज भी कांप उठते थे। इस कहानी में हर मोड़ पर आपको हैरानी, रोमांच और भक्ति का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलेगा। जैसे जैसे वो साधक बड़ा हुआ, उसकी भक्ति, साहस और ज्ञान असाधारण रूप ले गया। गांव के लोग उसे केवल साधक नहीं, बल्कि भविष्य का महान व्यक्ति मानने लगे। वो हर दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठता और ध्यान साधना करता। उसके ध्यान और साधना का प्रभाव इतना गहरा था कि आसपास के लोग उसकी ऊर्जा महसूस कर सकते थे। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने कहा, बच्चे, तुम्हें ये साधक देखना चाहिए। उसकी भक्ति और ज्ञान अद्भुत हैं। बच्चे उसकी कहानियां सुनकर चकित रह जाते। उस समय भी उसने कहा, भक्ति केवल शब्दों में नहीं होती, बल्कि कर्म और हृदय में होती है। समय के साथ उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। लोग दूर दूर से उसकी भक्ति और ज्ञान को देखने आने लगे। जब उसकी कहानियां देवताओं तक पहुंची, तो यमराज की जिज्ञासा जग गई। मृत्यु के देवता स्वयं ये देखने आए कि कौन है ये इंसान जो उनके लिए चुनौती बन सकता है। यमराज ने पहले उसे जानने के लिए छोटी छोटी परीक्षाएं भेजीं। कभी अचानक गांव में विपत्ति आती, कभी मृत्यु का साया उसके जीवन के चारों ओर मंडराता, लेकिन वो व्यक्ति हर बार अपने ध्यान, भक्ति और साहस से मृत्यु की शक्ति को टाल देता। लोग कहते हैं कि एक बार गांव में एक दैत्य आया जो निर्दोष लोगों को परेशान कर रहा था। वो साधक अकेले ही दैत्य का सामना करने गया। दैत्य ने उसे चुनौती दी, तुम मेरे सामने क्या कर सकोगे? साधक ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी भक्ति और धर्म की शक्ति तुम्हें रोक देगी। फिर हुआ क्या? दैत्य के सारे हमले असफल हुए। साधक ने अपनी भक्ति और मंत्र शक्ति का प्रयोग करके दैत्य को परास्त कर दिया। ये घटना यमराज तक पहुंची।
मृत्यु के देवता सोच में पड़ गए कि क्या सच में कोई मॉर्टल इतना शक्तिशाली हो सकता है। यमराज ने तब तय किया कि अगली बार वो प्रत्यक्ष रूप से साधक की परीक्षा लेंगे। उन्होंने मृत्यु का साया उसके जीवन में भेजा, लेकिन साधक हर बार उसका सामना अपनी भक्ति, साहस और ध्यान से करता। साधक की ये शक्ति केवल शारीरिक नहीं थी, उसकी शक्ति का स्रोत उसकी अटूट भक्ति और सत्य की साधना थी। गांव के लोग कहते हैं कि उसके पास ज्ञान, साहस और भक्ति का अद्भुत मिश्रण था, जो किसी भी शक्ति को चुनौती दे सकता था। यमराज, जो हमेशा निर्भीक माने जाते थे, उनके लिए यह अनुभव बिल्कुल नया था। उन्हें यह समझ आया कि कभी-कभी इंसान की भक्ति इतनी प्रबल होती है कि मृत्यु भी उसका प्रभाव नहीं दिखा सकती। और इस बीच साधक ने अपने गांव और आसपास के लोगों को भी सिखाया कि डरना और भागना समाधान नहीं है। उन्होंने लोगों को दिखाया कि धर्म, भक्ति और साहस से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। यमराज ने धीरे धीरे महसूस किया कि यह व्यक्ति केवल साधक नहीं, बल्कि एक जीवित उदाहरण है कि भक्ति और धर्म की शक्ति किसी भी शक्ति से बड़ी होती है। और इसी जिज्ञासा और आश्चर्य ने यमराज को प्रेरित किया कि अगली बार वे प्रत्यक्ष रूप से उसकी परीक्षा लें। लेकिन यह परीक्षा किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए आसान नहीं थी। ये साधक उस समय तक इतना प्रबल और प्रसिद्ध हो गया था कि देवताओं और मृत्यु के देवता दोनों उसके साहस और भक्ति से प्रभावित हुए। और इस प्रकार साधक की कहानी अब यमलोक तक पहुंच गई। हर देवता, हर असुर और हर मानव उसके अद्भुत साहस और भक्ति के बारे में जानता था। यमराज के मन में सवाल था, क्या सच में कोई मॉर्टल मृत्यु के देवता की शक्ति को चुनौती दे सकता है? दोस्तों, यही वो रहस्य था जिसने यमराज की जिज्ञासा और भय दोनों को जन्म दिया। अगली कहानी में हम देखेंगे कि जब यमराज ने प्रत्यक्ष रूप से उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया तो क्या हुआ, और यह परीक्षा ऐसी थी कि हर कोई सोचता कि यह असंभव है। दोस्तों, अब हम उस अद्भुत घटना पर पहुंच चुके हैं जब यमराज ने प्रत्यक्ष रूप से उस महान साधक की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। ये वो क्षण था जब मृत्यु का साया उसके जीवन के चारों ओर मंडराने लगा। वातावरण में एक भयावह शांति थी, जैसे हर जीव की सांस थम गई हो। गांव के लोग और आसपास के वनवासियों ने भी ये महसूस किया कि आज कुछ असाधारण होने वाला है। उन्होंने देखा कि अचानक हवा में बदलाव आया, आसमान में बादल घिराए और मृत्यु प्रेत की आवाजें सुनाई देने लगीं। सबके मन में डर बैठ गया, लेकिन साधक शांत और गंभीर था। यमराज प्रकट हुए, उनका स्वर गंभीर और गहरा था। उन्होंने कहा, अब देखो तुम्हारे साहस और भक्ति की परीक्षा। उनकी आंखों में मृत्यु की शक्ति झलक रही थी। ये वो शक्ति थी जिसे कोई मॉर्टल कभी चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन साधक ने अपने हृदय और ध्यान से उस शक्ति का सामना करने का साहस दिखाया। जैसे ही यमराज ने अपनी शक्ति छोड़ी, मृत्यु का हाथ धीरे धीरे साधक की ओर बढ़ा। लेकिन साधक ने अपने हृदय और भक्ति की शक्ति का उपयोग किया। उसने मंत्र उच्चारित किया और ध्यान की गहराई में जाकर यमराज के प्रभाव को असफल कर दिया। लोग हैरान थे। उन्होंने देखा कि मृत्यु का हाथ साधक को छू नहीं पाया। यमराज स्वयं चकित थे। उन्होंने सोचा कि ये कैसे संभव है कि कोई मॉर्टल मेरी शक्ति से अछूता रहे। साधक ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, मृत्यु, तेरा डर केवल उन लोगों के लिए है जो अपने हृदय और कर्म में कमजोर हैं। सच्ची भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने वाले से तुझे डरना चाहिए। यमराज ने अपने दिव्य रूप का उपयोग करते हुए हर संभव उपाय किया, लेकिन साधक की भक्ति और साहस ने उसे हर बार टाल दिया। मृत्यु के देवता भी ये देखकर चौंक गए कि किसी मॉर्टल की शक्ति इतनी प्रबल हो सकती है। इस बीच गांव के लोग अपने घरों और पेड़ों की छांव में छिपकर ये सब देख रहे थे। हर कोई ये सोच रहा था कि क्या सच में कोई इंसान मृत्यु के देवता से टकरा सकता है। लेकिन साधक ने अपनी निडरता और भक्ति से ये सिद्ध कर दिया। साधक ने यमराज से कहा, तुम्हारी शक्ति से मैं डरता नहीं। मेरी भक्ति और धर्म की शक्ति इतनी प्रबल है कि वो किसी भी शक्ति को मात दे सकती है। यमराज, जो हमेशा निर्भीक माने जाते थे, उन्हें यह मानना पड़ा कि साधक की भक्ति और साहस के सामने उनकी शक्ति सीमित है। उन्होंने निर्णय लिया कि इस साधक के जीवन में सीधे हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। इस घटना ने यमराज के लिए एक चेतावनी का रूप ले लिया। उन्होंने महसूस किया कि कभी कभी मॉर्टल की भक्ति इतनी प्रबल हो सकती है कि मृत्यु और देवता दोनों को प्रभावित कर सकती है। साधक ने केवल अपनी भक्ति और साहस से यमराज की परीक्षा पूरी की, बल्कि गांव के लोगों और आसपास के जीवन को भी ये संदेश दिया कि भक्ति, साहस और सत्य की शक्ति से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। दोस्तों, यही वो क्षण था जब यमराज भी डर गए। इस घटना के बाद साधक की प्रसिद्धि और भी बढ़ गई।
उसकी कहानियां दूर दूर तक फैल गईं और लोग उसे केवल साधक नहीं बल्कि देवता समान व्यक्ति मानने लगे। अगली कहानी में हम देखेंगे कि साधक का जीवन कैसे आगे बढ़ा, उसने अपने गांव और दुनिया में कैसे धर्म और भक्ति का संदेश फैलाया और इस महान व्यक्ति की सीख आज भी हमें क्या प्रेरणा देती है। दोस्तों, अब हम उस महान साधक की कहानी के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। उस व्यक्ति ने अपने जीवन में अटल भक्ति, धर्म और साहस के मार्ग पर कदम रखा। उसके जीवन की हर घटना, हर निर्णय और हर कार्य लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। गांव और आसपास के क्षेत्र के लोग उसे केवल साधक नहीं बल्कि एक जीवित उदाहरण मानने लगे। लोग कहते थे कि उसकी भक्ति इतनी प्रबल है कि मृत्यु और देवताओं को भी उसके सामने झुकना पड़ता है। बच्चे उसकी कहानियां सुनकर बड़े होते और बड़े उसकी शिक्षाओं से अपने जीवन में साहस और भक्ति अपनाते। साधक ने अपने जीवन में न केवल भक्ति और धर्म की स्थापना की बल्कि ये भी दिखाया कि किसी भी शक्ति का सामना केवल साहस और सत्य के मार्ग से ही किया जा सकता है। उसने अपने अनुभवों के माध्यम से लोगों को सिखाया कि भय और मृत्यु केवल एक मानसिक अवधारणा है। एक बार गांव में भारी संकट आया। आसपास के लोग भयभीत थे। साधक ने उन्हें समझाया, डर का सामना भक्ति और साहस के साथ करना चाहिए। भय केवल उस समय हमें रोक सकता है जब हम अपने हृदय और कर्म में कमजोर हों। उसने न केवल लोगों को प्रेरित किया बल्कि उन्हें अपने जीवन में धर्म, सत्य और भक्ति को अपनाने का मार्ग दिखाया। धीरे धीरे उसकी कहानियां यमलोक तक पहुंच गईं। यमराज, जो कभी उसके सामने परीक्षा लेने आए थे, अब उसकी भक्ति और साहस से प्रभावित थे। उन्होंने स्वीकार किया कि किसी मॉर्टल की भक्ति और धर्म की शक्ति मृत्यु और देवताओं की भी शक्ति को मात दे सकती है। साधक की भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं थी। वो हर दिन अपने कर्म और निर्णयों में धर्म और भक्ति को शामिल करता। उसके जीवन की ये शैली लोगों के लिए आदर्श बन गई। लोग उसे केवल साधक नहीं बल्कि एक जीवित प्रेरणा मानने लगे। आज भी इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भक्ति, साहस और धर्म की शक्ति अनंत है। कोई भी शक्ति, चाहे वो मृत्यु का रूप ले या कोई देवता, सच्चे भक्त के सामने टिक नहीं सकती। यदि आप अपने जीवन में सत्य, भक्ति और धर्म का मार्ग अपनाएंगे तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। साधक की ये कहानी ये भी दिखाती है कि भक्ति और साहस केवल कर्म और शब्दों तक सीमित नहीं होते, बल्कि जब ये आपके हृदय और जीवन में प्रवेश करता है तो वो किसी भी शक्ति को चुनौती देने की क्षमता रखता है। यमराज तक मृत्यु के देवता भी इस शक्ति के सामने झुक गए। तो दोस्तों, यही थी उस महान साधक की कहानी जिसे देखकर यमराज भी डरते थे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि भय से मुक्ति और शक्ति केवल भक्ति, साहस और धर्म के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त की जा सकती है। याद रखें, जीवन में जब भी कोई कठिनाई या संकट आए तो अपने हृदय को शुद्ध रखें, भक्ति और साहस को अपनाएं, क्योंकि सच्ची भक्ति और धर्म की शक्ति किसी भी शक्ति से बड़ी होती है। और इसी महान संदेश के साथ ये कहानी समाप्त होती है। उम्मीद है इस कहानी से आपको साहस, प्रेरणा और भक्ति की शक्ति का अनुभव मिला होगा। इसे अपने जीवन में अपनाएं और कभी भी डर और भय को अपने रास्ते में आने न दें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसे रहस्यमयी भक्ति और साहस से भरे किस्से सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल शिव शक्ति वेव को सब्सक्राइब करें। यहां आपको हर हफ्ते ऐसी अद्भुत और प्रेरक कहानियां सुनने को मिलेंगी जो आपके हृदय को छू जाएंगी और भक्ति, साहस और ज्ञान से भर जाएंगी। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूट ना जाए। शक्ति वेव म्यूजिक, जहां भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम है।